वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है नीचे के जो केसेस हैं और इसमें वेरिएबल कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करके। सबसे पहले है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z का सब्ट्रैक्शन किस में से, y में से। तो इसका क्या मतलब हो, y माइनस z। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में इक्वेशन बनाई थी, वहाँ पे इक्वल्स टू होता था, यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सप्रेशन वाली साइड पे बनाना। तो हमने क्या बनाया, एक्सप्रेशंस। अब है हमारा इसका सेकेंड पार्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। हाफ होना किसका, सम का। किसके सम का, x और y का। तो पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई का सम लिखा और इसका हमें क्या करना है, हाफ। तो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। थर्ड है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। z मल्टीप्लाई z क्या होता है, z स्क्वायर। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p और q के प्रोडक्ट का 1/4, p मल्टीप्लाई q। p और q का प्रोडक्ट p मल्टीप्लाई q, इसका क्या होना, 1/4। 1/4 ऑफ p q। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है द नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले क्या किया, नंबर को स्क्वायर किया गया दोनों को। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों को क्या करना, ऐड करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा इससे अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद आता द नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। 5 नंबर जो ऐड करा गया, किस में, एडेड टू, किस में, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, किसके, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में। और किस चीज़ का प्रोडक्ट, m एंड n। ये दो नंबर्स हैं m एंड n, इनका प्रोडक्ट m एंड n का प्रोडक्ट m मल्टीप्लाई n। इसका क्या होना, 3 टाइम्स और इसमें क्या ऐड होना है, 5। अब हम ऐसे इक्वेशंस एक्सप्रेशंस लिख देते हैं और फिर उसे हम चेक करते हैं। द नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 3 टाइम्स ऑफ m एंड n के जो हमारा वो आ रहा है उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, रिजल्ट जो आ रहा है उसमें हमने 5 ऐड कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई, इस क्वेश्चन की एक्सप्रेशन बन गई। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब उसमें से, किस में से, फ्रॉम 10। तो 10 में से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y एंड z के प्रोडक्ट को। तो y मल्टीप्लाई z, 10 माइनस y मल्टीप्लाई z, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके बाद है सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a और b का सम को सब्ट्रैक्ट करा गया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट करा गया, किस चीज में से करा गया, देयर प्रोडक्ट, उनके खुद के प्रोडक्ट से। तो a मल्टीप्लाई b, इनका प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई b हो गया। इनमें से a और b के सम को क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस में टर्म को और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। हमें उसे किस फॉर्म में शो करना है, ट्री डायग्राम के फॉर्म में शो करना है। सबसे पहले क्या हमारा x माइनस 3, जहाँ पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाता है वहाँ क्या होता है, वो अलग अलग टर्म्स हो जाती हैं। एक टर्म क्या होगी, x, और एक टर्म क्या होगी हमारी 3। बट 3 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो -3। प्लस का साइन होता है तो प्लस का आ जाता है, माइनस का साइन होता है तो माइनस का आ जाता है। अब
क्या x को हम और किसी फैक्टर्स में कर सकते हैं? नहीं, तो x टर्म खुद ही अपना एक फैक्टर रहा और -3 खुद एक फैक्टर रहा। अब इसके बाद हमारा है इसका बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में क्या है? 3 टर्म्स हैं, देखिए 1 x एंड x², बीच में एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से फर्क होती है ना, तो यहाँ पे क्या होगी हमारे 3 टर्म। सबसे पहले टर्म क्या है? 1। इसका कौन सी टर्म है? x। इसका कौन सी टर्म है? x²। अब x को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, बट x² को कर सकते हैं। तो x² को किस में डिवाइड करेंगे? x मल्टीप्लाई x। तो x² के क्या फैक्टर्स हुए? x मल्टीप्लाई x। इसका बाद आती है हमारी इसका थर्ड पार्ट, y माइनस वाई क्यूब। अब टर्म्स तो 2 हैं, एक टर्म कौन सी हमारी? y, एक टर्म कौन सी हमारी? वाई क्यूब। माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब -y कैसे बनता है? -1 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे? एक तो -1, y कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। -1 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, क्या बन जाएगा? माइनस का y क्यूब। जब पावर 3 होती है तो उसे हम y क्यूब बोलते हैं। जिसकी पावर x की पावर 3 होगी तो x क्यूब, y की पावर 3 है तो y क्यूब। अब इसके बाद हमारा इसका क्वेश्चन नंबर डी। अब इसमें भी 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं? पहली टर्म है हमारी 5xy² और दूसरी टर्म है 7x²y। अब 5xy², इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 5x y कितने टाइम्स है? स्क्वायर है तो y 2 टाइम्स हो गया। 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ये क्या बना रहा? 5xy²। तो 5xy² के क्या फैक्टर्स हो गए? 5xy। अब इसके बाद हमारा इसका सेकंड टर्म क्या है? 7x²y। 7 मल्टीप्लाई x एक और बार है, मल्टीप्लाई x एंड y इज ओनली 1 टाइम। तो 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका डी पार्ट के फैक्टर्स टर्म्स होंगे, उन टर्म्स के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद हमारा इसका ई पार्ट। ई पार्ट में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। तो सबसे पहले हम ई पार्ट को ब्रेक करेंगे 3 टर्म्स में, 1 2 एंड 1 3। सबसे पहले टर्म क्या? -ab। -ab को कैसे ब्रेक होगा? -1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। -ab के फैक्टर्स हो गए -1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। हमने क्या किया? इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इसके बाद है 2b²। 2b² किस में ब्रेक होगा? 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, क्योंकि b हमारे 2 टाइम्स है। अब इसके बाद है हमारा थर्ड टर्म -3a²। -3a² किस में ब्रेक होगा? -3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो ये हमारे क्या हो गए? -3a² के फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या किया? इन फैक्टर्स को हमने ट्री डायग्राम के फॉर्म में हमने शो कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे कितने टर्म, इसमें भी हमें टर्म्स को ही और उनके फैक्टर्स में डिवाइड करना है, बट इसे हमें टेबल फॉर्म में करना है क्योंकि हमें ट्री फॉर्म नहीं दे रखी के लिए नहीं बोला गया। तो -4x + 5, तो क्या हो जाएंगे? एक टर्म हो गई -4x और एक टर्म हो गई 5। -4 को ब्रेक कर सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई x और 5 को 5 ही रहने देंगे। सॉरी। अब अगला है -4x + 5y। -4x एंड 5y, ये इसके टर्म्स हो गई। अब -4x को किस में ब्रेक करेंगे? -4 मल्टीप्लाई x और 5y को 5 मल्टीप्लाई y। जैसे हम ट्री वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही करना, बट इसमें हमें उन्हें टेबल्स में लिखना है, वहाँ पे हम ट्री फॉर्म में लिख रहे थे। अब इसके बाद है 5y + 3y²। 5y एक टर्म हो गई
प्लस बीच में साइन आ रहा है, दूसरी टर्म हो गई 3y स्क्वायर। 5y को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई y। 3y स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। इसके बाद है हमारा इसका डी पार्ट, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई को हमने एक्स वाई एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म क्या होगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई किस में ब्रेक होगा, x मल्टीप्लाई वाई में। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में ब्रेक हो गया, 2x कितनी बार है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, और y का भी स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई y। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। पी क्यू प्लस क्यू, अब पी क्यू एक टर्म हो गई और क्यू एक टर्म हो गई। पी क्यू के क्या फैक्टर्स है, पी मल्टीप्लाई क्यू, एंड क्यू सिंगल है तो क्यू अपना ही फैक्टर हो गया। अब इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 1.2 AB, इसकी पहली टर्म माइनस 2.4 B, इसकी सेकेंड टर्म, इसका 3.6 A, इसकी थर्ड टर्म। अब 1.2 AB, तो 1.2 एक नंबर है पहला फैक्टर, A दूसरा नंबर है दूसरा फैक्टर, B तीसरा नंबर है तीसरा फैक्टर। इसके बाद आता माइनस 2.4 B, इसके क्या फैक्टर होंगे, माइनस 2.4 मल्टीप्लाई B। 3.6 A, इसके क्या फैक्टर होंगे, 3.6 मल्टीप्लाई A, या फिर हम इसे यहाँ पे क्या लिखना है, हमें कॉमा लगाना है, मल्टीप्लाई A। हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स को चेक करते हैं कि वही आ रहा है या नहीं। 3.6 में अगर A की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6A हो जाएगा। इसका बाद 3/4x प्लस 1/4, तो पहला टर्म क्या हो गई 3/4x, और दूसरी टर्म क्या हो गई 1/4। 3/4x के फैक्टर्स के 3/4 एंड x, और 1/4 के 1/4 ही रहा। अब आता है हमारा इसका लास्ट पार्ट, क्या है, पहली टर्म है उसकी 0.1 p स्क्वायर, और दूसरी टर्म है 0.2 q स्क्वायर। 0.1 p स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे, 0.1 कोमा p मल्टीप्लाई p कोमा p, और 0.2 q स्क्वायर को q कोमा q। तो ये हमारे इस वाली एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व हो गए। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड सोल्व हो गया है। इससे आगे की क्वेश्चंस हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द video and subscribe the channel for more such videos.